नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बांदा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के नेतृत्व में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज महोबा होते हुए बांदा पहुंची। यह यात्रा बुंदेलखंड के ललितपुर से शुरू हुई, जो फतेहपुर जिले में समाप्त होगी। बांदा पहुंची यात्रा का शहर की सीमा पर बीजेपी सांसद, जनपद के सभी विधायकों सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहना है? वो विपक्ष है, जब उनके पास कहीं कुछ बचा नहीं है तो आक्रोश के अलावा वे निकाल ही कर सकते हैं। जब उनके पास सरकार थी तब उन्होंने किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी येदू जी के नेतृत्व में, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो काम ना हुआ, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो किसानों के खाद्यान्न से बेचने का काम हो एमएसपी के आधार पर, और चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, सबके ऊपर उन्होंने हमारे येदू जी ने काम किया है। इसलिए विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, जब वो लोकसभा में ही जानबूझ कर हंगामा कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, जिस बात को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ कर रहे हैं तो बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने कहा कि मछली शहर विधानसभा की सीट को जनता इस बार भाजपा की झोली में डालकर विकास कार्यों पर लगे ग्रहण को खत्म करेगी। जहां वो एक मैरिज हॉल में पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी, वहीं उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है और कार्यकर्ता जनता के बीच लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर अपने दल का पक्ष रखें। और मछली शहर लोकसभा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी और अभी तक। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सोहरत अली की रिपोर्ट। बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में आज अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए जनपद के 75 खिलाड़ी और 50 युवक 19 अगस्त को बहराइच इंदिरा स्टेडियम से सांसद और जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरे सांसद जी की गरिमामयी उपस्थिति में 125 बच्चों को जो विभिन्न प्रतिभाओं से, विभिन्न खेल की प्रतिभाओं से जुड़े हुए हैं, उनको लखनऊ भेजा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों ने ओलंपिक मेडल जीता है और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, उनकी खेल भावना से ये लोग बच्चे प्रेरणा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम से, प्रेरणा के माध्यम से हमारे जनपद के बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी सोच है और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को कि ये आगे बढ़ें और अपने जनपद बहराइच के साथ साथ पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। बहराइच से केकेडी न्यूज ब्यूरो अजमल शाह की रिपोर्ट। कन्नौज के मेहता तहसील में तहसीलदार ने घूस लेकर पिता की जमीन पर महिला का नाम चढ़ाने को कहा था, जिसके बाद उसका तबादला सदर तहसील हो गया, जिसका पता महिला को चलते ही वो वहां पहुंच गई और जिला अधिकारी से गुहार लगाई। कहा कि ना तो उसका पैसा वापस हुआ और ना ही जमीन उसके नाम हुई। नाम है आपका? गीता देवी और प्रसादा देवी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पिताजी की ज़मीन हमारे आदेश में किराया हमारे नाम है, तो हम तो बोले कि 4 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो अब आर्डर पे नंबर आओ, तो बोले आदेश के समय पर खर्चा लगता है गीता। तो हमने भैया हम ज़्यादा खर्चा के काबिल नहीं है ने, 10-20 हज़ार कर सकें। बोले 20-22 लाख की ज़मीन ली हो, तो कहा 10-20 हज़ार रुपया तो आजकल लोग निछावर करके फेंक दे रहे। तो भैया हमने सभी दर उधर दंड पंजों में का गोरू हराब करी गऊँ सब करके, और हमने 2 बार में इनका 10 तारीख का 50,000 दे, 15 तारीख का 50 दे, 1 लाख इनका हम दही देने के बाद 8 दिन के बाद जब हम आए तो हमने घर पे फ़ोन करो, हमने कहा हो सर, तो बोले कि अब तो हम कन्नौज आ गए। तो हमने हमारी फाइल चढ़ गई, बोले हाँ तुम डीएम ऑफिस जाओ। जब हम डीएम ऑफिस गए तो फाइल चढ़ी ही नहीं, तब हम भागना चालू कर दी, कन्नौज भाग भाग के आए।
रामशंकर नाम है। ये कौन है? तहसीलदार। इनकी तैनाती कहाँ पर है? ये महिता तहसील कानपुर देहात। कानपुर तैनात। हाँ हाँ। तो हम एक के बाद जब हम फिर यहाँ भाग के आए, हमने यहाँ 2 दिन गए, हमने कि सर पैसे हमारे वापस कर दो। बोले किस बात के पैसे, कब दिए थे? अब पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। हमारे कामों नहीं करूँ, हमारे पैसों लेके चले आए। कौन पैसे लेके चले आया? तहसीलदार। हाँ। तो आज आप कहाँ पर आए? आज कन्नौज तहसील में आए। आज हम डीएम ऑफिस में हैं। डीएम ऑफिस? हाँ डीएम ऑफिस। मिला आपको डीएम? कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है हमको, नहीं मिला है अभी हमको कुछ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम कानपुर पनकी गंभीरपुर कानपुर नगर। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेल्हा के गांव मटिहा में दबंगों की दबंगई सामने आई, जहां एक परिवार के 5 सदस्यों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। पीड़ित ने बताया कि हमारे पास रहने वाले इन लोगों ने घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां देते हुए धारदार हथियार, लाठी और डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, पर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिता का नाम? गोवर्धन लाल। कहाँ निवासी हो? मटहिया। कौन सा थाना लगता है? थाना निघासन, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी। क्या मैटर है? मैटर सर ये है कि जो ये एक करण है, करण अपनी औरत को, एक लड़की थी रेत से भगा के यहाँ तक लेके आया। उसके जब लाया तो हमने कहा ठीक है, अगर लड़की को भगा के लाए हो तो वो अपने घर रखना, मेरे वहाँ मत लाना, नहीं तो हम लोग भी फंस जाएंगे। और हमारे बच्चे हैं, वो शादी लायक हैं, वो हमारी शादी कोई नहीं करेगा। उसी दिन से वो मानना बुरा कर दिया कि मतलब हम रंजिश चालू कर दिया। धीरे धीरे करते करते ये हमारे घर पे 2 बार हमारी औरत को उठा के लेके गया। हमने एप्लीकेशन दोनों बार थाने में दिया और लखीमपुर में भी ये दिया, एसपी को दिया, और ये लखनऊ में मैं 4 बार योगी आदित्यनाथ के पास दिया, महिला आयोग दिया। सब सारी प्रक्रिया करते हुए फिर भी थाने में रिपोर्ट आई, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम जाके फिर कोर्ट में पहुँचे। कोर्ट में जा कर के लखीमपुर में वहाँ से भी किया, तब हमारी तब भी नहीं कोई सुनवाई हुई। यहाँ एक एप्लीकेशन जो आता है उस पर साइन करना होता है, तब वो कागज़ जाता है लखीमपुर, वो कोई साइन नहीं कर रहा है जो हमारा कागज़ लखीमपुर जाए, जो हमारी कार्रवाई आगे चालू हो पाए। तो आप क्या चाहते हैं? कहते यही हैं कि वो जो जेल जाएं सर, नहीं तो हम किसी दिन, वो कह रहा है कि हम आपको मार देंगे। रोज आने पे आज भी कह रहा था कि हम अभी जा रहे हैं चौराहे से होते हुए आएंगे। उस दिन हम जेल में रिपोर्ट करने गए थे, वहाँ हमसे फ़ोन पे कहा इसने कि अगर वहाँ रिपोर्ट अगर नहीं मतलब किया होगा तो बच जाओगे, अगर रिपोर्ट करके वहाँ से वापस आए कि तुम समझ लो कि जान तुम्हारी गई। कहाँ का रहने वाले? क्या हुआ? सर हमारे दीदी को उठा के ले गए थे, जब हमने बचाने गई तो हमें भी सर बहुत मारा। भाली देखो लगी यहाँ पे। किसने मारी है भाली? जी करण ने। अच्छा, भाली से मारा है, और कहीं चोट लगी? जी यहाँ पे लाठी मारी है, देखो अब मूडे पर 2 लाठी लगी है। गंगाराम और राजेश भाई जगदीश मारी मूडे पर सर, जो गिर गए थे तो हमारा भाई वहाँ से खींच के लाया घर पे। धमकी कोई नहीं दे रहे हैं जान मारने उन्हें की कहे की? जी सब दे रहे थे, कह रहे थे अगर पैसे मांगने आए, अगर बाहर निकले घर के तो मार के ढील दूंगा, तब जेल को जाएंगे। नाम है? रामेश्वर। पिता का नाम? गोवर्धन। कहाँ के रहने वाले हो? मटहिया। क्या हुआ? सर हम घर थे नहीं, और साहब इधर ये लोग जो है करण और महेश, राजेश और जगदीश, ये सब घर में घुस करके हमारी लड़कियों को, हमारी औरत को उठा ले गए, मार पीट रहे थे साहब। हमें पता चला जब हम आए यहाँ, तो अब लड़की मामला था, हमने बचाने के लिए गए तो हमको भी बहुत मारा पीटा। कहाँ से मारा? जी लाठी से मारा है, बल्लम भाली लेके दौड़े तो हमने भाग लिया, फिर हमारे पर ईंटा मारा है, ईंटा बहुत तेज लगा है, ये हाथ हमारा उठ नहीं रहा है। ये बताओ कोई कार्रवाई हुई है? एप्लीकेशन दिए किसी? जी एप्लीकेशन हमने दिया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दिया हमने, वो दीवान जी ने रख लिया कि अगर ये, उसने कहा कि अगर ये जो एप्लीकेशन तुमने लिखाया है अगर इसे करोगे तो तुम्हारी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, तो इसकी अमान नहीं, तो खुद अपनी मर्जी से दूसरा एप्लीकेशन बना करके और वो जो है उसको किया है।
लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता अमरकांत राज की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।